टाइम एंड डिस्टेंस। चल रहा है सही? क्या हुआ? हाँ जी। तो आज का अपना जो टॉपिक है ना वो है टाइम एंड डिस्टेंस। मैंने आपको बताया था कि जो आपका एग्जाम है क्लैट का, उसके अंदर ना जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्या होता है, पैसेज बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, तो अपने को सिर्फ टॉपिक को टच करना है, मतलब इसका इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में है क्या चीज। और जब क्वेश्चन में अपने अप्लाई करेंगे तब आपको लगभग सारे फॉर्मूले पता होंगे कि भाई इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला हमने इस तरीके से किया था। तो मैं अभी जो तुम्हें करवा रहा हूँ, जो मैं पहले भी आपको दो तीन टॉपिक पहले भी करवा चुका हूँ मैं आपको, और अब ये जो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, ये टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इनमें कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सब जब हम टेस्ट करेंगे, पैसेज करेंगे ना, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर सबसे जरूरी बात चीज है कि भाई इसके फॉर्मूले। तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपलाइज, यहां से देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो आपको स्पीड को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम से। और अगर आपको टाइम फाइंड करना है तो ये स्पीड यहां शिफ्ट कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तीन बेसिक फॉर्मुले हैं जो इसके अंदर अप्लाई होते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में यही फॉर्मुले अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मुले और मेन फॉर्मुले भी आप इसको ही कह सकते हो कि इस चैप्टर के यही तीन मेन फॉर्मुले बेटा। ठीक है, अब जो सबसे जरूरी बात इसके अंदर आती है बताता हूं मैं तुम्हें। एक कई बार क्या होता है, अपने को स्पीड दी होती है किलोमीटर पर आवर में, और अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करना होता है मीटर पर सेकंड में, या अपने को स्पीड दी होती है मीटर पर सेकंड में और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर पर आवर में। तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है और आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको किलोमीटर पर आवर की स्पीड को 5/18 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपसे ये कहूं, इसको ठीक कहूंगा, हाँ जी, अगर मैं आपको कहता हूं कि एक कार है उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और आपको इसकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस 72 किलोमीटर पर आवर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। तो 18 4 72, 4 5 जा 20, सो जो 72 किलोमीटर पर आवर है वो इक्विवेलेंट है किसके, 20 मीटर पर सेकंड के। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको स्पीड गिवन है मीटर पर सेकंड में और आपको इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको मीटर पर सेकंड की स्पीड को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं कि द स्पीड ऑफ ए कार इज 15 मीटर पर सेकंड, ये कार की स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। 5 3, 18 3 जाओ 54, तो 15 मीटर पर सेकंड जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूले हम यूज करते हैं। नोट कर लिया?
कर लिया बेटा नोट बेटा इसको, इसमें कोई डाउट कुछ पूछ रहा हूं, सब समझ में आ गया अच्छे से ये, तब कर दो। अब इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एवरेज स्पीड का। जैसे आपका क्वेश्चन आता एग्जाम है, गुड मॉर्निंग बेटा, कि ए टू बी डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और बी टू सी डिस्टेंस गिवन आपको 30 किलोमीटर। ए पर्सन गोज ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर and B to C at a speed of 6 kilometer per hour. Then find the average speed of the whole journey. तो टोटल जर्नी की आपको क्या पूछ रहा है बेटा, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। मैं आपको एक बार और बता दूं बेटा कि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि A to B जो जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और B to C जा रहा है बेटा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किए A to C, इस पूरी जर्नी में उसकी जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछूं टोटल डिस्टेंस कितनी है तो आप क्या बोलोगे? 20 + 30 = 50 किलोमीटर। अब मुझे क्या फाइंड करना है बेटा? टोटल टाइम फाइंड करना है। टोटल टाइम फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ए टू बी का टाइम फाइंड करना पड़ेगा, फिर बी टू सी का टाइम फाइंड, और दोनों को क्या करना पड़ेगा बेटा? प्लस करना पड़ेगा। अब टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? अभी नोट करवाया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ए टू बी डिस्टेंस है 20 और स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। और बी टू सी की डिस्टेंस कितनी है बेटा? 30 और स्पीड कितनी है? 6। So this is 4 hour and this is 5 hour. So total time taken is 9 hour. तो उस केस में जो एवरेज स्पीड होगी, टोटल डिस्टेंस इज 50 and total time is 9. This is 5 by 9. This is the average speed of the whole journey. 5 by 9 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से करना होगा। ठीक है, अब नोट चाहे बाद में कर लेना, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बेटा, मैं ये चीज बता रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा हूं तुम्हें? फॉर्मूले बता रहा हूं सारे के सारे कि जो जो अपने चैप्टर के अंदर यूज करेंगे। आपको ये समझ में आ गया अच्छे से? पक्का समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको नोट करो आराम से। हाँ जी, नोट कर लिया बेटा? तब कर दो। अब एक छोटी सी बात और बताऊंगा एवरेज स्पीड के कंसेप्ट में, प्लीज देखना। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 20 किलोमीटर
एंड द डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी इज 20 किलोमीटर। ठीक है, ए टू बी और बी टू सी दोनों डिस्टेंस क्या है बेटा, सेम है। और ए टू बी जो स्पीड है बेटा वो अपने जूम कर लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, और बी टू स्पीड कितनी है, सी कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। अब आपको कहता है कि आप एवरेज स्पीड फाइंड करो। अब जनरली अपने एवरेज स्पीड का मैंने तुम्हें क्या बताया फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 40 अपॉन में टोटल टाइम से अपने क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। ये बात क्लियर होगी बेटा। चलिए अब मैं आपको ना एक और क्वेश्चन देता हूं इसी के अंदर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है आपको, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि डिस्टेंस गिवन नहीं है इसी क्वेश्चन के अंदर। डिस्टेंस गिवन हो तो भी आपको करना तो आएगा। मैं ही कह रहा हूं द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी एंड बी टू सी आर सेम, कि ए टू बी में जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस क्या है बेटा बी टू सी में। एंड द स्पीड ऑफ ए टू बी इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड बी टू सी इज 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। ऐसा क्वेश्चन आ गया। मैंने पहले कुछ पार्ट में क्या किया था, डिस्टेंस गिवन थी, तब तो आप बड़े सिंपल आराम से निकाल सकते हो कि भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम का फॉर्मूला अप्लाई किया, आराम से आंसर आ गया। लेकिन कई बार में आपको डिस्टेंस नहीं गिवन होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन होगी, आपको ए टू बी और बी टू सी की स्पीड गिवन होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है कि ए टू बी और बी टू सी डिस्टेंस क्या है बेटा, सेम है। जब बेटा डिस्टेंस सेम होती है ना, उस केस में अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछा हो तो उस केस में अपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बताता हूं मैं आपको। ये जैसे मान लो x किलोमीटर पर आ रहा है, ये y किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो अब हमें क्या करना होता है कि एवरेज स्पीड का ये शॉर्टकट यूज करना होता है। दिस इज 2xy अपॉन में x प्लस y। इसमें अगर आपको डिस्टेंस ना भी गिवन हो तब भी चल जाएगा, लेकिन एक शर्त ये होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि भाई जो डिस्टेंस अपने कवर कर रहे हैं वो डिस्टेंस आपस में क्या होनी चाहिए, सेम। उस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2xy अपॉन में x प्लस y। आया ये वैसे ही है, शॉर्टकट है, सिर्फ टाइम सेविंग के लिए बता रहा हूं मैं आपको। ये फॉर्मूला अपने बनाया ना, ये बना उसी से ही है। जैसे आप देखिएगा मैंने ए टू बी डिस्टेंस कितनी जूम कर ली, डी, बी टू सी डिस्टेंस भी कितनी होगी बेटा, डी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 2d। अब टाइम टेकन टू कवर ए बी, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पे टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा ना बेटा। अब ये d कॉमन आके इस d से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो रिमेनिंग कितना रहेगा 2 1 अपॉन x प्लस। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, xy क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और ये जो एलसीएम है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला 2xy अपॉन में x प्लस y। बेटा मल्टीप्लाई नहीं करना होता, ऐड करना होता है। d प्लस डी इज 2d। मैं वो फॉर्मूला डिराइव करा ना, देखो समझ आ गया बेटा। तो एवरेज स्पीड का जब डिस्टेंस सेम होना तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, 2xy अपॉन में x प्लस y। 90% जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम के अंदर, उनमें ना जो डिस्टेंस होती है ए टू बी और बी टू सी वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। समझ आ गया बेटा। तो उसीलिए ज्यादातर कौन सा फॉर्मूला यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर, ये 2xy अपॉन में x प्लस y वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये शॉर्टकट याद रखना, इससे ये टाइम सेविंग है, काफी टाइम बच जाता है इससे। इफ डिस्टेंस इज सेम देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन में x प्लस y। अब आप इसको और कैसे यूज कर सकते हो, देखो ये नोट कर लिया बेटा। बेटा आपको सबको समझ तो आ रहा है ना, कोई चीज ना समझ आए टाइम लगा लेंगे उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आना जरूरी है। बेसिक फॉर्म में नहीं आए ना तो बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट होना मुश्किल होता है। होगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, कहते हैं एक पर्सन ए goes to B at a speed of x kilometer per hour and return back at a speed of 5 y किलोमीटर पर। ए टू बी गया किस स्पीड से गया, x किलोमीटर पर आवर, और बी टू ए आया किस स्पीड से आया, y किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। अब देखो जितना डिस्टेंस में ए टू बी कवर में गया उतना ही डिस्टेंस रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ बेटा, समझ आ गया। सेम डिस्टेंस है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे अपने, 2xy अपॉन में x प्लस y। चाहे आपको डिस्टेंस गिवन है चाहे डिस्टेंस ना गिवन हो, हम इस फॉर्मूले से आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
समझ आ गया बेटा? तो ऐसे क्वेश्चंस मिले तो बड़े आराम से कर लोगे, कोई डाउट इसके अंदर? पक्का? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तब कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑन ट्रेन। ठीक है, अब ये टॉपिक भी इसमें आता है, ट्रेन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। प्लीज सुनना, वो आपको कहेगा द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज गिवन होगी आपको, एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, ये भी गिवन होता आपको। वो कहेगा इन हाउ मेनी टाइम द ट्रेन क्रॉसेस द पोल, कि आपको एक पोल गिवन होगा, जैसे वो कहेगा ट्रेन जो है वो इस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या वो आपको कह देगा एक ब्रिज गिवन है, ये ब्रिज है, इसको क्रॉस करने में ट्रेन कितना टाइम लगाएगी। ठीक है, और देखिए वो कहेगा कि एक ट्रेन और मूव कर रही है इसके डायरेक्शन में, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो ये इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी। या वो ऐसे कहेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है, तो बताओ दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएंगे। मतलब बेसिक ये 3-4 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो इसमें आते हैं। समझ आ गया? तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है वो सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू करें बेटा? तो मैंने अभी आपको बताया 4 टाइप के क्वेश्चंस, 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको 4 टाइप के क्वेश्चंस एक बार दोबारा से बताता हूँ। तो फर्स्ट टाइप है बेटा, आपको ट्रेन लेंथ गिवन होगी, जैसे आपको दे दिया ट्रेन लेंथ कितनी है, x मीटर। ठीक है ना, और आपको स्पीड गिवन होगी ट्रेन की y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो कहेगा जो ट्रेन है इस पोल को, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है पोल, इस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी। अब बात मैं ये कह रहा हूं ट्रेन के ऊपर कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे ट्रेन ही हो, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है जिसकी लेंथ काफी बड़ी हो, वो कार भी हो सकती है, वो ट्रक भी हो सकता है। समझ आ गई बात बेटा तुम्हें, कि कोई ऐसी चीज होगी जिसकी लेंथ काफी बड़ी है, उस लेंथ को, और एक ऐसी चीज को क्रॉस करना है जिसकी लेंथ बिल्कुल जीरो है, या जिसकी विड्थ है बिल्कुल जीरो के बराबर है। अब अगर मैं ट्रेन की लेंथ, अगर मैं कहता हूँ कि 100 मीटर की ट्रेन की लेंथ है, तो उसके मुकाबले इस पोल की जो विड्थ है वो कितनी है, जीरो ही है ना बेटा, नेग्लिजिबल ही है ना। तो एक ट्रेन जो मूव कर रही है, पोल जो फिक्स्ड है अपनी जगह पे, पोल मतलब एक ऐसी चीज है जिसकी विड्थ क्या है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो। जरूरी नहीं कि पोल होगा, वहां पे वो क्या देते हैं, पोस्ट लेटर बॉक्स दे देगा वो आपको, पोल की बजाय और क्या चीज दे देता है, लेटर बॉक्स दे देगा। वो कहेगा एक पर्सन खड़ा है ऐसे, इस पर्सन को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। समझ आ गया? जरूरी नहीं है कि पोल हो, वो तो एक मैंने सिंबल ले लिया कि भाई पोल को क्रॉस करना है, लेकिन एक ऐसी चीज को क्रॉस करने के लिए वो कहेगा जिसकी विड्थ क्या होगी, बिल्कुल जीरो होगी। और ट्रेन की लेंथ आपको गिवन है, क्या इसको कितने टाइम में वो क्रॉस करेगी, ये आपसे पूछ रहा है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। समझ आ गया बेटा? अब आप एक चीज देखिएगा कि जो ट्रेन की लेंथ वो किसमें दी होती है बेटा, मीटर्स में दी होती है। जनरली किलोमीटर लंबी ट्रेन तो नहीं होती, किसमें होती है बेटा, मीटर्स में होती है। और जो स्पीड दी होती है वो किसमें दी होती है, किलोमीटर पर आवर। तो यानी ये इनकी यूनिट क्या है, डिफरेंट है। अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, जो भी अपने को डाटा गिवन होता है, हम लोग ये चीज तो पढ़ते आ रहे हैं ना कि पहले उनकी यूनिट्स को क्या बनाओ, आप सेम बनाओ, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। तो हमें क्या करना होता है कि जो ट्रेन की स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर आपको ट्रेन की स्पीड y किलोमीटर पर आवर गिवन है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, मीटर पर सेकंड में। तो पहला स्टेप तो ये करना होता है हर क्वेश्चन के अंदर। फिर मैं आपको बताता हूं टाइम कितना लगेगा। अब देखिए ट्रेन आई है, ट्रेन जैसी पोल के बिल्कुल पास में पहुंच गई, मैंने अपना वॉच शुरू कर दी, टाइम काउंट करना शुरू कर दिया, यहीं से टाइम काउंट करना शुरू करूंगा, और पूरा इसको क्रॉस कर गई। जैसे ही क्रॉस कर गई मैंने वॉच को बंद कर दिया। सबको समझ आ गया? मतलब इसको यहां स्टार्टिंग से लेके इसको पूरा कंप्लीट करने तक जितना टाइम लगा वो टाइम कैलकुलेट करूंगा ना बेटा। सबको समझ में आ गया?
अब मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूं कि मुझे ये टाइम कैलकुलेट करना है, तो इतने टाइम में ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की? आप बता सकते हो? देखो ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई और इसको पूरा क्रॉस करके निकल गई, टाइम बंद कर दिया, तो इतने टाइम में ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की? जितनी ट्रेन की लेंथ होती है। तो यानी अगर आपको टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। दो चीज सही होती है, डिस्टेंस और एक स्पीड। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ट्रेन यहां से शुरू हुई और इसको कवर कर गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? जितनी उस ट्रेन की लेंथ थी। सबको समझ में आ गया? तो यानी डिस्टेंस की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा? जितनी ट्रेन की लेंथ थी, प्लस स्पीड तो आपको गिवन ही है, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ही चुके हो। तो जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा? टाइम आएगा, वो किस में आएगा? सेकंड्स में आएगा। कि एक ट्रेन को इस पोल को या इस नेग्लिजिबल हाइट को क्रॉस करने के अंदर कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फाइंड करके। मेरे ख्याल से बड़े आराम से तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एक ऐसी चीज है जिसकी विड्थ बिल्कुल भी जीरो है, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो उस केस में डिस्टेंस कितनी यूज करनी है आपको? जो ट्रेन की लेंथ होगी। और स्पीड कौन सी यूज करनी है? जो ट्रेन की स्पीड होगी। क्योंकि मूव तो सिर्फ ट्रेन ही कर रही है ना, पर वो जो पोल है वो तो अपनी जगह पे खड़ा ही है। तो उस केस में अपनी स्पीड कौन सी यूज करेंगे? जो ट्रेन की स्पीड होगी। कोई डाउट इसके अंदर बेटा? सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करूंगा और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है। बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। जो ट्रेन की लेंथ है वो यहाँ पुट करनी है और आपको जो ट्रेन की स्पीड है वो यहाँ पुट करनी है, सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये बेटा आपको मैंने अभी क्वेश्चन में एग्जांपल में बताया था कि अगर आपको कोई भी स्पीड दी जैसे 72 किलोमीटर पर आवर गिवन है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18 से। 18 4 जा 72, 4 5 जा 20, सो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। 5/18 से करना है अगर किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो, और अगर आपको मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5, उल्टा इसका। हाँ जी, एक बार ये फर्स्ट टाइप फटाफट नोट कर लीजिए। आपको मेन चीज क्या है? देखो ये जो हम नोट करते हैं चीजें, ये बाद में भी तब समझ में आती हैं जब हमने अच्छे से नोट किया हो, अच्छे से समझाओ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब बेसिक कंसेप्ट तो तुम्हें बता दिया कि हर क्वेश्चन में वो क्या पूछेगा कि इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हाँ जी, हाँ ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। बस ठीक है फिर, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, बताता हूँ। हाँ जी, समझ आ गया था? अब मैं बाकी टाइप्स भी तुम्हें करवा रहा हूँ, बस तुमने मुझे क्या बताना है उस क्वेश्चन के अंदर कि इसमें डिस्टेंस क्या यूज करूंगा और इसमें स्पीड क्या यूज करूंगा। समझ आ गया चलिए। तो टाइप 2, ट्रेन, ये कोई ब्रिज है या कोई प्लेटफॉर्म है या कोई ऐसी चीज है जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ है। समझ आ गया? पहले पोल की तो कोई लेंथ नहीं थी, लेकिन अब एक ऐसी चीज है जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ है। वो क्या कह रहा है? ट्रेन है, उसकी स्पीड इतनी है, उसकी लेंथ इतनी है, तो बताओ इस ब्रिज को जिसकी लेंथ इतनी है उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? ब्रिज हो सकता है, टनल हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है। समझ आ गई बात बेटा? कोई दिक्कत वाली बात बेटा? कहता इसको क्रॉस करने में वो कितना टाइम लगेगा। मैं आपको फिर बता चुका हूं, टाइम जब भी फाइंड करना है तो बेसिक फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? तो मुझे दो चीज चाहिए, एक डिस्टेंस कितनी कवर की और एक उसकी स्पीड। तो स्पीड के केस में तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि यहां मूवेबल कौन सी चीज है? ट्रेन। अब ब्रिज तो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। मूवेबल कौन सी चीज है? ट्रेन। तो जो स्पीड होगी वो ट्रेन की स्पीड यूज करनी है। अब डिस्टेंस देखो, इसकी लेंथ कितनी है? x, इसकी लेंथ कितनी है? z। शुरू करें, यहां पहुंच की ट्रेन, टाइम काउंट करना शुरू किया, ये क्रॉस कर गई। समझ आ गया बेटा? टाइम बंद कर दिया, कितनी डिस्टेंस कवर की? यहां से शुरू किया और यहां पे खत्म किया। दोनों को ऐड कर देंगे, जितनी ब्रिज की लेंथ है या टनल की लेंथ है और जितनी ट्रेन की लेंथ है, दोनों को क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। समझ आ गया? तो वो डिस्टेंस आ जाएगी। क्या आप सब बच्चों को समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत वाली बात? तो इसके अंदर टनल लेंथ लिख लेता हूं मैं, z। तो टाइम इज इक्वल टू कितना आएगा? x प्लस जेड अपॉन में y।
इसको किससे मल्टीप्लाई करना बेटा, 5/18। सबको समझ में आ गया सेटअप? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया सेटअप? इसमें कोई डाउट? थर्ड टाइप देखिए, ये थर्ड और फोर्थ टाइप जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक टॉपिक होता है रिलेटिव स्पीड। इसका कंसेप्ट भी मैं आपको इसके साथ ही बता रहा हूं, समझ आ गया? थर्ड और फोर्थ टाइप के क्वेश्चंस के अंदर मैं एक टॉपिक होता है रिलेटिव स्पीड, उसका कंसेप्ट भी इसके साथ बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनो। ये ट्रेन है, मूव कर रही है, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन है, इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, पीछे से आ रही है। जाहिर सी बात है इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा। अब वो क्या कहेगा आपसे कि भाई ये इसके पीछे से आ रही है, मूव कर रही है, तो इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी? क्वेश्चन समझ में आ गया तुम लोगों को? ट्रेन क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी, ये चीज कर रहा है। अब बात पता क्या चीज है कि पहले दो क्वेश्चन में जो आपको ऑब्जेक्ट गिवन थी वो मूव नहीं कर रही थी, सिर्फ ट्रेन मूव कर रही थी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये भी मूव कर रही है और ये भी मूव कर रही है। सबको समझ आ गया? तो इसके अंदर जब दो चीजें मूवेबल होना, एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, तब हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, रिलेटिव स्पीड का। अभी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, प्लीज देखना अच्छे से। मैं अगर इस ट्रेन में बैठा हूं और ये ट्रेन पीछे से आ रही है, मेरी इस ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। तो मैं अगर इस ट्रेन में बैठा हूं तो मुझे क्या ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती हुई दिखेगी? मुझे तो बहुत धीरे धीरे जाती हुई दिखेगी ना। समझ आ गया अच्छे से? तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट ही यही चीज का है कि जब दो चीज मूवेबल हो और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, यानी जो इस ट्रेन में बैठा हुआ पर्सन ऑब्जर्व करेगा, वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि इसकी जो स्पीड है वो इसकी स्पीड से जो डिफरेंस है वही डिफरेंस से मूव इज्यूम करेगा। फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड 80 थी, इसकी स्पीड कितनी थी, 90। तो वो क्या इज्यूम करेगा, किस रेट से मूव कर रही है ये, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो कितनी होती है, उनकी स्पीड का डिफरेंस। सेम ऐसे मूव कर रहे हैं। अब ट्रेन में अपने जाते भी हैं, अपने देखते हैं ना कि जब सामने से ट्रेन आ रही है तो फटाफट निकल जाती है, एक सेकंड के अंदर, पता नहीं लगता। समझ आ गया? एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, तो उस केस में इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, वो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इनकी स्पीड का सम, स्पीड ऐड हो जाती है। सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो स्पीड क्या होती है बेटा, सब्ट्रैक्ट होती है। और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तो स्पीड क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है। क्या आप सब बच्चों को समझ में आ गया? तो ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है, ठीक है। अब मैं आपको यही क्वेश्चन करवा रहा हूं, प्लीज देखना। वो कह रहा है एक ट्रेन है, इसकी लेंथ है x, इस ट्रेन की लेंथ कितनी है y, इसकी स्पीड है z, इसकी स्पीड कितनी है w। तो w स्पीड वाली ट्रेन z स्पीड वाली ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस करेगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। टाइम स्टार्ट यहां होगा, टाइम खत्म कहां होगा, यहां पे। टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, दोनों ट्रेन की लेंथ का सम, कितनी डिस्टेंस कवर की ना, और स्पीड कितना होगा, जो दोनों ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस है। सबको समझ में आ गया अच्छे डेटा? तो यानी इस क्वेश्चन में, थर्ड टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड कितनी है S2। तो टाइम टेकन क्या होगा, L1 प्लस L2 अपॉन में S2 माइनस S1। चेक कर लेना इसको बेटा।
सबको समझ में आ गया? और लास्ट फोर्थ टाइप का क्वेश्चन क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उस केस में लेंथ कितनी होगी? L1 प्लस L2 ही होगी, ठीक है। लेकिन स्पीड कितनी हो जाएगी? S1 प्लस S2। ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूं करने के लिए, आप ट्राई करोगे खुद? लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग डज ए 95 मीटर लॉन्ग ट्रेन, हाउ लॉन्ग डज ए 95 मीटर लॉन्ग ट्रेन moving at a speed of 78 kilometer per hour, moving at a speed of 78 kilometer per hour, take to pass another train, take to pass another train, take to pass another train 105 meter long, 105 meter long। दोबारा बोल रहा हूं, हाउ लॉन्ग डज ए 95 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग एट 78 किलोमीटर पर आवर टेक टू पास अनदर ट्रेन 105 मीटर लॉन्ग एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर in the same direction, in the same direction। हाँ जी, लेंथ कितनी यूज करोगे, डिस्टेंस क्या यूज करोगे? 95 प्लस 105 इक्वल टू कितना बेटा? 200। सबको समझ में आ गया छेटा? अब सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो स्पीड क्या यूज करोगे? सम के डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ रहा है? 36। 36 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, कितना आ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड, यही आ रहा है बेटा। तो अब आपको 200 जो टोटल डिस्टेंस है उसको किससे डिवाइड करना है? 10 से। तो कितना टाइम लगेगा? 20 सेकंड। चेक कर लीजिएगा, क्या आपको पूरा समझ में आ गया अच्छे से? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, जिसको जो चीज नहीं समझ आई पूछा करो मेरे से कि भाई ये चीज नहीं समझ आया। क्या आपको 20 सेकंड समझ में आ गया अच्छे से? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, शर्म मत किया करो पढ़ने के अंदर। खाने में और पढ़ने में शर्म नहीं करनी चाहिए कभी भी। खाने में शर्म करता है भूखा रह जाता है, पढ़ने में शर्म करता है पीछे रह जाता है, ठीक है। तो कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए खाने और पढ़ने के अंदर। कोई चीज नहीं समझ आई दोबारा पूछ लो। सबको समझ में आ गया अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर।
A 390 meter long train, 390 long train is moving with a speed of 72 kilometer per hour. Is moving with a speed of 72 kilometer per hour. Find the time taken by the train. Find the time taken by the train to cross a 410 meter long bridge. 10 मीटर 410 मीटर 410 मीटर लॉन्ग ब्रिज. फोर्टी सेकेंड बिल्कुल ठीक है. डिस्टेंस कितनी यूज की आपने? दोनों का सम 800 मीटर आ गया होगा. स्पीड आपने कितनी यूज की बेटा? 72. इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो 20. तो स्पीड आ गई 20, डिस्टेंस आ गई 800. तो 800 को 20 से क्या कर देंगे? डिवाइड. कितना आ जाएगा? 40. सो 40 सेकेंड्स इज द टोटल टाइम. सबको समझ में आ गया? छेटा सबको समझ में आ गया? अच्छे से सिंपल था. एक और क्वेश्चन लिखिएगा. आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. two trains 500 meter and 200 meter long. and 200 meter long, running on parallel tracks in the same direction. Running on parallel tracks in the same direction. समझ गए? पैरेलल ट्रैक्स है, उन पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है. At the speed of 160 km per hour. At the speed of 160 km per hour and 200 km per hour. 160 km per hour and 200 km per hour. How long the second train crossed the first train? How long the second train? पक्का? डिस्टेंस कितनी यूज की बेटा? दोनों ट्रेन की लेंथ 700 और स्पीड दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 40 किलोमीटर पर आवर. उसको किससे मल्टीप्लाई किया? 5/18 से. देखो ये ट्रेन, इसके पीछे दूसरी ट्रेन, सेम डायरेक्शन है. इसकी स्पीड कितनी है? 200 किलोमीटर पर आवर. इसकी कितनी है? सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है. प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे. तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 40. तो स्पीड इज इक्वल टू कितनी आएगी? 40 किलोमीटर पर आवर. इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें. समझ आ गया? डिस्टेंस में क्या करता है? दोनों ट्रेन की डिस्टेंस लेंथ को ऐड करना होता है. ऐड करोगे तो कितना आएगा? ट्रेन की लेंथ देखो कितनी है? 200. ऐड करूंगा तो कितना आएगा? तो टाइम इज इक्वल टू कितना होगा? यही होगा.
डिस्टेंस अपॉन स्पीड 9 समझ आ गया 63 सेकेंड है। कोई डाउट उसके अंदर बेटा? एक बार चेक कर लो, कोई चीज नहीं समझ आई दोबारा पूछ लो। अब बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया अच्छे से पक्का? एक और क्वेश्चन करो। अब ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है मेरे बच्चा। अपने तो यार जानते एक दूसरे को ना, या नहीं? पहले भी अपनी बात अच्छे से हो चुकी है इस बारे में ना। मेरी पसंद नापसंद पता है कि क्लास में कैसे बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, मोबाइल यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मोबाइल जेब में रख बेटा, अच्छी बात नहीं होती एक स्टूडेंट के लिए। हाँ जी, रब कर दो इसको। अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा, आपसे पूछ रहा हूं, वो है एवरेज स्पीड के ऊपर। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट तो समझ में आएगा तुम लोग बेटा? चलिए लिखिए क्वेश्चन। A car covers first half of its journey. First half of its journey at the rate of 15 kilometer per hour. At the rate of 15 kilometer per hour. समझ आ गया? And the next half, ये second half, and the second half of the journey at the rate of 12 kilometer per hour. At the rate of 12 किलोमीटर पर आवर। पहली हाफ जर्नी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी हाफ जर्नी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, फिर आगे देखिए, लिखिए क्वेश्चन। इफ द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी इज 9 आवर, इफ द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी इज 9 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना। अपने को स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए। टाइम आपको गिवन है 9 आवर, लेकिन क्या चीज नहीं गिवन आपको? स्पीड नहीं गिवन। और स्पीड के केस में क्या करोगे आप? दोनों डिस्टेंस सेम है, तो कौन सी स्पीड का फॉर्मूला यूज करोगे? एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कौन सा बताया था आपको? 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ये फॉर्मूला क्यों यूज करे? क्योंकि दोनों डिस्टेंस क्या बेटा? सेम है। सबको समझ में आ गया बेटा? तो चलिए करिए। तो 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ये आ जाएगी स्पीड। ठीक है, और इस स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर लेना है? टाइम से। अगर मैंने इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया स्पीड को, तो वो क्या आ जाएगी बेटा? डिस्टेंस। तो ये पूरी चीज क्या है बेटा? डिस्टेंस है। समझ आ गया बेटा? तो 15 टू 30, 30 इंटू 12, 360 अपॉन 27 इंटू, so answer is 120 किलोमीटर। एक बार चेक करो, कोई डाउट तो पूछ लो मुझसे। हाँ जी, क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करूं? ये आपको पूरा समझ में आ गया अच्छे से?
बेटा इस क्वेश्चन में कोई डाउट? पक्का? नहीं बेटा, देखो स्पीड में नहीं है ये डिस्टेंस में है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। टाइम देखो कितना लगा, 9 आवर्स। तो डिस्टेंस के मैंने क्या किया, स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? टाइम से। स्पीड इतनी ही, ये स्पीड है बेटा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। समझ आ गया? और उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? टाइम से। बेटा आप चेक करो क्या आपको ये पूरा समझ में आ गया अच्छे से? कोई डाउट इसमें? चलिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा फिर, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये तुम्हारी नॉलेज चेक करता हूं कि तुम लोग कितना समझे हो आज, ठीक है? अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ट्रिक्स ही है एक छोटी सी, ठीक है? द स्पीड ऑफ ए मेट्रो ट्रेन इज, द स्पीड ऑफ ए मेट्रो ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ ए मेट्रो ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस मतलब कहीं रुकेगी नहीं, तो उसकी स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस। The speed is 45 kilometer per hour if including stoppages. The speed is 45 kilometer per hour if including stoppages. समझ आ गया कि अगर वो डायरेक्टली रन करती है तो उसकी स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। और अगर रुक रुक के जाती है स्टेशन के ऊपर तो उसकी स्पीड कितनी बनती है? 45 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गया? फाइंड द स्टॉपेज टाइम। तो बताओ कितनी देर वो रुकी इन 1 आवर। फाइंड द स्टॉपेज टाइम इन 1 आवर। 1 घंटे में कितने टाइम वो रुकती है? क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, अगर बिना रुके जा रही है तो स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। रुक रुक के जा रही है तो स्पीड कितनी आ रही है? 45 किलोमीटर पर आवर। तो वो कह रहा है 1 घंटे में वो कितना टाइम रुकी फिर इसका मतलब। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए मैं बताऊं फिर कितना टाइम लगना ही था। मैं बताऊं, देखो अगर वो रुकती ना तो कितनी डिस्टेंस कवर करती? 54। रुक के जा रही, कितनी डिस्टेंस कवर करी? कितनी डिस्टेंस कम कवर की? यानी 9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगा उतना रुकी वो, ठीक है? तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 9 किलोमीटर। समझ आ गया? स्पीड कितनी आ गई? 54 किलोमीटर पर आवर। उसकी एक्चुअल स्पीड तो कितनी थी? 54 किलोमीटर पर आवर है ना? तो डिस्टेंस 9 है, स्पीड कितनी है? 54 है, तो टाइम कितना लगेगा? 9 by 54 कितना आएगा? 1/6 आवर। 1/6 को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 60 से। 1/6 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो इसका मतलब कितने मिनट रुकी है? 10 मिनट रुकी है। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को प्लीज देखना। सीधा जाती है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी 1 घंटे में? 54 किलोमीटर। रुक रुक के जा रही है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? इसका मतलब ये 9 किलोमीटर डिस्टेंस का फर्क आ गया। रुकने से क्या हुआ? 9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कम हुई। मतलब जितना इस 9 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगना था उतना टाइम वेस्ट होगा अपना रुकने करने में। समझ आ गया? तो इसके टाइम निकालना आपको। डिस्टेंस कितनी है? 9। स्पीड कितनी है? 54।
टाइम का फॉर्मूला यही होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कितना आ गया 1/6, ये आवर्स में आ रहा है। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो एक आवर में कितने मिनट होते हैं? आंसर कितना आ जाएगा 10 मिनट। इसका मतलब उसका स्टॉपेज टाइम कितने मिनट्स का था? 10 मिनट। सबको बात क्लियर होगी अच्छे से? सबको बात अच्छे से क्लियर होगी बेटा? बस आज इतने कर रहे हैं, अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ, एक क्लास और लगेगी इसके ऊपर, ठीक है? थैंक यू। तो आज क्या करवाया तुमने? टाइम स्पीड है ना, तो मैं वो बुक दे दूंगा जिसमें मिलती इतनी कैसे होगी यार ना, टाइम स्पीड और डिस्टेंस वाले जो है अपने उसके क्वेश्चंस वाले प्रैक्टिस कर लेंगे। आज तो ने क्वेश्चन दिए कुछ होमवर्क के लिए? कौन सा आया सुनने? 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? एक मिनट, सर ने मैसेज देखे नहीं क्या? चलो